सपोर्ट कर रहे हैं। और अपने बच्चों को भी बहुत सुंदर तरीके से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है माता जी दे रहे हैं। तो अपने परिवार में माता जी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इतने वर्षों में माता जी को बहुत एक्सपीरियंस है। माता जी ने अलग अलग एरियाज में और अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को या कॉन्ग्रिगेशन में भी प्रचार कर रखा है। तो माता जी का जो ये रिच एक्सपीरियंस है ये आज हमको बहुत हेल्प करेगा कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को इस कृष्णा कॉन्शियस विजडम के द्वारा उनके सॉल्यूशंस जो है वो निकाल पाएंगे, है ना। कैसे एक न्यू अपने एक नए नजरिए से कृष्ण भक्ति को देख पाएंगे। तो माता जी का जो एक्सपीरियंस और माता जी का जो ज्ञान है वो आज हम सबको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अ, तो हम हृदय से माता जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला इस जीपीटीसी कोर्स में आने के लिए और हम लोगों के लिए थोड़ा टाइम निकालकर ये क्लास भी लेने के लिए। और मैं आप सब भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भी भक्ति के प्रारंभ में जब हम इस्कॉन से कनेक्ट हुए तो माता जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। माता जी को ही देख देख के हम आगे बढ़े और बहुत सारी जगह हम गलत थे, बहुत सारी चीजें हम गलत करते भी थे और माता जी ने बहुत लविंगली हमें वो सब जो है सिखाया जो एक्चुअली एक भक्त को करना चाहिए, जो एक भक्त का आचरण होना चाहिए। तो मैं तो माता जी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। और आज का सेशन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। हरी हरी बोल। थैंक यू माता जी, आपने ज्वाइन किया। अब आप जो सेशन है वो ले सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी। यस माता जी। वीडियो भी ठीक है? यस माता जी, सुंदर। थैंक यू माता जी, सेवा देने के लिए। है ना, सारे इसे सब सीनियर भक्त है। सबसे हम आशीर्वाद चाहेंगे कि सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम जो भी प्रेजेंट करेंगे वो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। माता जी जगन्नाथ जी का है आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ, आप लोग का साथ है ना। यस माता जी। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर आईजे
कि सारे आईजीएफ लीडर्स हैं क्या? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी माता यस जी। माता जी आ रही है। तो सारे भक्त यहाँ पर आईजीएफ लीडर्स है क्या माता जी? यस माता जी, मोस्टली सब आईजीएफ लीडर्स ही हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, है ना? गर्ल्स को प्रीचिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज हम लोग को उसके लिए उसका छोटा सा टॉपिक लेंगे कि हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं गर्ल्स को, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या संघर्ष हमें करना पड़ रहा है ना? और संघर्ष को हम कैसे उसको स्पिरिचुअलिटी में किसे कैसे बदलेंगे, है ना? तो मैं शेयर कर रही हूँ माता जी। सबको विजिबल हो रहा है स्लाइड? जी माता जी। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि दैनिक संघर्ष से आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर, है ना? तो हम लोग क्या करें, जो डेली रूटीन में जो हमारा जो संघर्ष हो रहा है, डेली रूटीन में जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे ले जाएं, है ना? और हम अपने जीवन में भी कैसे उतारे, और जब प्रीचिंग करते गर्ल्स को उनको भी कैसे सिखाएं। ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे हमारे जीवन में जो हमारा लाइफ है एक फिल्म की तरह है, एक इंटरेस्टिंग फिल्म की तरह है ना? जो हमारे कौन है, रियल हीरो कौन है? वो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण। और हीरोइन कौन है? हम स्वयं है। तो ये जो रियल हीरो है ये सिर्फ क्लाइमेक्स पे ही आते हैं, ये पूरे जीवन में नहीं रहते हैं। हम्म। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी मोड़ आता है या कोई दुख सुख आता है या कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो इसमें क्या करते हैं, हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण हमारे लाइफ में कुछ चेंज कर रहे हैं, है ना? और जब ये चेंज आता है ना, जब दुख सुख या कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब उसके पीछे हम संघर्ष करते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो कृष्ण पर हो। तो ये ना कृष्ण का प्लान है, हमें ये ऐसे समझना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, अच्छा ऐसा है तो हम हर एक किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है ही, इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हर इस प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। तो आप लोग भक्त बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स में मतलब आप लोग के लाइफ में क्या ऐसा प्रॉब्लम्स है अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में, मतलब प्रेजेंट लाइफ में? तो अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। यस माता जी, राधिका कृपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सारे स्वागत भक्त है। यहाँ पे वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? माता जी, मेरे जीवन में अभी फिलहाल ये चैलेंज है कि भगवान मतलब अभी मेरे को एसोसिएशन से दूर कर दिए हैं। मतलब जैसे मैं पहले वहाँ थी, दुर्ग में थी, तो एसोसिएशन मेरे को प्रॉपर मिल रहा था भक्तों का संग। लेकिन चैलेंज हो गया है कि भगवान अब मुझे मतलब मैं गांव में हूँ, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो घर वाले भी मना करते हैं और मैं प्रॉपर एसोसिएशन मेरे को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा पूरा भक्ति अब यही मतलब ऑनलाइन मोड पर ही हो गया है। मोड पर ही चल रहा तो है ना? ऐसा हो गया माता जी। थैंक यस यस, थैंक यू माता जी। और कोई बात? जी या माता जी ऐसा भी कुछ है बताओ। कि जिसमें कि हम लोग वो संघर्ष कर रहे करे, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा चीज हो जाता है कि जो मतलब अपने लाइफ में जो हम लोग चाहते भी नहीं है, सोच भी नहीं रहता है, होता है ना कभी कभी लाइफ में होता है कि कुछ अच्छी चीजें होती है, मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती है, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा चीज हो जाता है कि हम विश्वास ही नहीं करते कि अच्छा मेरे साथ भी इतनी अच्छी चीजें हो सकती है क्या,
माता जी ने तो प्रॉब्लम बताया, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है हमारे लाइफ में। कोई वक्त शेयर करेंगे? ओके। तो इससे हम दे सकते हैं कि जैसे कि आप अभी रिसेंटली आया है ना, मूवी आया है महाअवतार नरसिंह देव का। तो उसमें देखिए कैसे पृथ्वी देवी भगवान भगवान की गोदी में आ रही है ना, पृथ्वी माँ को माता जो पृथ्वी है उनको इतनी डिफिकल्टीज हो रही है। तो हिरण्याक्ष जो अपना पृथ्वी को ले चुका था। तो इसमें पृथ्वी माँ कैसे पृथ्वी देवी को बड़ा भगवान कैसे गोदी में ले रहे हैं। तो ये हम लोग क्या जब वीडियो देखे, मतलब मेरा मेरा अपना रियल लाइफ है कि जब मैं वीडियो देखी, पहले तो शास्त्र बहुत पढ़ती थी, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम उसको रिलेट कर पाए कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। और जैसे हम देखते थे कि नरसिंह भगवान खुद खंबे से बाहर निकले। तो ये तो शास्त्र तो 10-15 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या, अब जैसे मूवी आया तो हम देख लिए कि हाँ, कि मतलब रिलेट कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी, पहले मैं जब कृष्ण भक्ति में नहीं थी तो हमें बहुत डिफिकल्टीज होती थी। हमें लगता था कि पता नहीं कि जब शादी होने के बाद कि डिवोटी फैमिली मिलेगी तो हम कैसे उसको झेलेंगे, कैसे भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही आए और वो इतने अच्छे से प्रभुपाद की कृपा से इतना अच्छा हैंडल कर लिए कि लगा कि हाँ, मतलब ये यही हमारी रियल लाइफ है ना। और कृष्ण की यही इच्छा थी, है ना। तो डिफिकल्टी शुरू में झेलनी पड़ी, लेकिन बदलाव क्या आया, वो कृष्ण की इच्छा थी कि ये कृष्ण भक्ति में आए, है ना। और विशेष करके प्रभुपाद की कृपा थी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई कुछ यस बताएंगे माता क्या जी। इसमें, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारा जो ये यस। प्रॉब्लम का अर्थ क्या है, असली अर्थ क्या है ना। स्पिरिचुअल अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है। P फॉर पर्सपेक्टिव, R फॉर रिमेम्बर कृष्णा, O फॉर अपॉर्चुनिटी, B फॉर बूस्ट टू भक्ति, L फॉर लेट गो, E फॉर एम्फोसाइज, और M फॉर मर्सी। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये क्या, ये सच में जब हमें आती हैं जीवन में, तो ये क्या सच में हमें लगता है कि ये पनिशमेंट है करके। मतलब किस किस को लगता है कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स आती है कि ये सच में ये पनिशमेंट है। वक्त शेयर करेंगे आपस में तो अच्छा, इंटरेस्टिंग रहेगा। नहीं तो वन साइड अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो फिर इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा ये। सब लोग अपना अपना ये, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये आपस में शेयर करने का चीज है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। हरे कृष्णा। यस माता जी, कृष्ण कथा। माता जी, तो जी एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए माता जी थोड़ी। माता जी फिर रिपीट कर सकते हैं क्या? सुन नहीं पा रही, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मैं बोल रही थी माता जी कि फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या आप? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे लाइफ में, तो ये हमें लगता है कि भगवान मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। नहीं माता जी, वो आगे के भगवान पनिशमेंट नहीं देते हैं। और कोई? कृष्णा इज ऑलवेज काइंड माता जी, बट उनकी काइंडनेस को रिवील होने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक के लिए पेशेंस रखना होता है कि वो विजन सामने आ जाए, रिवील हो जाए। हाँ, हमें इंतजार करनी पड़ती है हर किसी चीज के लिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये जो रियल लाइफ में जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि क्या है ये हमारी शुद्धि और तरक्की के लिए है ना। जब भी हमें प्रॉब्लम्स आता है, ये एक शुद्धिकरण और तरक्की का माध्यम है। भगवान हमें जब भी सोचना चाहिए, जब भी हमें पनिशमेंट देते हैं तो हमारे कुछ अच्छा होने के लिए हमें पनिशमेंट देते हैं।
और इस पनिशमेंट से हम क्या करें, कृष्ण को ही केंद्रित बना सकते हैं, कृष्ण पर ही फोकस कर सकते हैं, है ना। फिर आगे देखेंगे कि इन सब चीजों से वन टू वर्ड देखेंगे, है ना, PROBLEM। तो पहले देखेंगे कि हम पी फॉर पर्सपेक्टिव, है ना। तो प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन हमें उसको देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए। अगर हम नजरिया बदलेंगे तो ये क्या होगा, हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स भी क्या, वो भी बदल जाएगी, है ना। तो देखिए, सुख दुख तो जीवन में लगी ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सब आराम से, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आराम से, मेरे पास मैं गर्ल्स फोरम चला रही हूँ तो मेरे पास 100 गर्ल्स आते रहे, मैं रजिस्ट्रेशन आराधना के लिए करूँ तो हजारों लड़कियां आ जाए और फटाफट सब मेरी बातों को सुन ले, ऐसा तो इस भौतिक जगत में नहीं होगा ना। प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और किस तरीके से उसको बदल रहे हैं, वो हमें उसका टेक्निक आना चाहिए, है ना। जैसे कि इसमें बताया कि मन सभी सेनाओं से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारा जो मन है, उसको हम कैसे, उसको प्रॉब्लम्स को देखने का कैसे नजरिया बदल रहे हैं। जैसे देखेंगे कि समुद्र की लहर, समुद्र की लहर क्या है, वो एक मतलब प्रॉब्लम्स की तरह है। अगर हम लोग फिक्स्ड अप नहीं होंगे, अगर प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या है, वो हमारे जीवन को नष्ट कर देगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग सी बीच पे खड़े रहते हैं, तो हम लोग को जब लहर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फिक्स होके, अगर स्ट्रांग नहीं बने रहते, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह ही जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं खड़ी होती है, तो हमें क्या होना, फिक्स्ड अप होने होके रहना है, स्ट्रांग बने रहना है। अगर थोड़ी सी भी हम मतलब नर्वस हो गए, हार मान लिए, तो क्या हो गया, हमें वो बहा के ले जाएगी, है ना। हरे कृष्ण। जी माता जी। माता जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। माता जी, आप क्या शिवान्विता राधिका माता जी को को होस्ट बना सकते हैं? यस यस माता जी। कैसे होगा माता जी, टेक्निकल चीजें मेरे से वैसी है। पार्टिसिपेंट्स में आप जाएंगे तो आप बना पाएंगे, आप पार्टिसिपेंट्स में चले जाइए। पार्टिसिपेंट, यस यस माता जी। इसमें शिवान्विता राधिका माता जी नाम शो हो रहा होगा, उनको आप जब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑप्शन आएंगे, तो मेक को होस्ट वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसमें करेंगे तो माता जी, ये तो खाली अनम्यूट करने के लिए बता रहा है। अ, वहां पे माता जी मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप हम्म। मेरे नाम पे कर्सर लाएंगे मोर का ऑप्शन आगा, उसमें आपको होस्ट बना सकते हैं। हाँ यस माता जी। शांति मजनू, शांति मुझे गाया माता जी। माता जी आप बना दी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, शांति माता जी को शायद। एक मिनट आया माता जी। माता जी जी। जी माता ठीक जी है अब माता जी। जी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े माता जी माता जी जी। जी। यस माती, है ना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम, हमें जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या,
इसमें नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो हमें क्या देखने का नजरिया बदलना होगा। जैसे हमने समुद्र का लहर का एग्जांपल लिया, फिर आते हैं कि फिर आगे डिस्कस होता है कि बुरे कर्म जब भी हमारे आते हैं ना, जब भी हमारे साथ कोई डिफिकल्टीज आती है, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारा बैंक बैलेंस है। तो धीरे धीरे जैसे कि हम लोग बैंक से हम लोग हमारा जब कठिनाइयां आती हैं, तो ये क्या होता है, हमारे जो बुरे कर्म है वो कटते जाते हैं। अगर ये बुरे कर्म अगर इस जन्म में नहीं कटेंगे तो इसका भरपाई कभी ना कभी आगे हमें लाइफ में देनी ही पड़ेगी। और फिर इसमें आता है कि सही मानसिक ढांचा भी सही समाधान देता है। तो अगर हम लोग इसका पर्सपेक्टिव अगर बदल देंगे, तो हमारे वो प्रॉब्लम्स भी क्या है, हम लोग पॉजिटिव सोचने लगेंगे। हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो क्या, पॉजिटिव सोचने लगेगा। हम लोग हर समय आजकल का जैसे जनरेशन है, लड़कियां क्या करती है, थोड़ी सी भी किसी चीज में उलझ उलझ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लड़कियां बॉयफ्रेंड और इलीगल अफेयर्स में बहुत उलझते रहते हैं। अगर वो फिर बाद में कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है कि ऐसे हो गया, बताओ मेरे साथ ऐसे हो गया। तो अपने आप को बहुत, मतलब अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या सोचना है कि नहीं, ये अगर हमारे लाइफ में कुछ आया था तो हमें कुछ सीखने के लिए आया था। भगवान ने हमें क्या कुछ सीखने के लिए दिया है। कुछ पनिशमेंट आ रहा है तो ये क्या है, हमारे लाइफ में कुछ सीखने के लिए और भगवान के लिए समर्पण करने के लिए ये दिया है। और मैं अपने लाइफ में बताऊंगी कि पहले हम लोग जैसे कृष्ण भक्ति में शुरुआत किया था जब 2002 में। तो हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहे थे कि जैसे कि ना लड़कियां मतलब कृष्ण भक्ति नहीं कर सकती थी। उस समय ऐसा माहौल था, हमारा एरिया भी ऐसा था कि हमें लड़कियों को कृष्ण भक्ति जा करने के लिए या मंदिर जाने के लिए पेरेंट्स को बहुत वो करते थे कि इनको घर में ही आप रखिए, बाहर समाज में आप मत लेकर जाइए। लेकिन उस समय मैं अपने खुद रियल लाइफ में देख रही थी, जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने बोले कि नहीं, भक्ति तो लड़की हो या लड़का हो उसके लिए तो समान ही है। भगवान थोड़ी ना ये देखते कि ये लड़की है क्या लड़का है। लेकिन आज जब हम लोग प्रेजेंट टाइम पे देख रहे कि हम लोग तीनों ही भाई बहन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो ये भी इसी तरीके की कि हम लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे सोसाइटी का प्रेशर आया, सोसाइटी वालों ने बहुत निंदा भी किया। लेकिन उस समय मेरे पेरेंट्स ने क्या करते, उस समय फिक्स होकर रहे कि नहीं, हम लोग को अगर ये सोसाइटी वाले क्या करेंगे, लेकिन अल्टीमेट क्या है, हमें कृष्ण ही सब कुछ देगा ना। तो ऐसे फिक्स्ड अप होने होके रहना है और हमें क्या माइंड में कुछ पॉजिटिविटी सोचना है। ठीक है, तभी हम लोग इस समस्या को झेल पाएंगे। फिर आगे देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, फिर आर आया, आर फॉर रिमेम्बरेंस, रिमेम्बर कृष्णा, है ना। तो जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण स्मरण करना चाहिए। इसमें से जब संदेह हो तो जोर से जप करना चाहिए। तो यहाँ पर तो सब प्रीचर ही है ना, सब लीडर्स है। आप लोगों के सामने तो मुझे लगता है कि मैं ही मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, क्योंकि लड़कियों को कभी, गर्ल्स को कभी इतना प्रीचिंग पे इतना वो नहीं किया। लेकिन आप लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कि क्या ऐसा कभी प्रॉब्लम आया है कि आप लोग ने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया और आप लोग का जो मानसिक जो चिंताधारा वो बदल गया। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। या कोई अगर आपके पास कोई लड़कियां आई, कोई गर्ल्स आया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके आया, तो आप लोग किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। बहुत ध्यान से माता जी लिसनिंग करना होता है, जैसे कि वो पहले तो नॉट टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम बट जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड इज स्टेट ऑफ माइंड, पूरा जब वो रिवील कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके
वो एक एक थोड़ा टाइम देने के बाद वो इस स्टेट में आते हैं, तुरंत ही उनको सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है, दे नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बस इस समय उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए रहता है, थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, और स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए रहती है, जिससे कि वो उस कठिन टाइम से अपने आप थोड़ा टाइम दे के बाहर निकल जाएं। उस टाइम तक उनको एकदम प्रॉपर काउंसलिंग दे सकते हैं, देना चाहिए, हम्म। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के और बिना किसी फोर्स के, बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से ये होना चाहिए पूरा प्रोग्राम। जैसे प्रभुपाद जी बहुत प्यार से हम सबको समेट के रखते हैं इतने कमियों के हम्म। बावजूद तो हाँ। उसी तरह करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी रियलाइज कर रहा होता है, बस उसको थोड़ा संबल चाहिए होता है। यस माँ जी। नहीं तो थोड़ा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ना। जी मैं हाँ, और तुरंत ही आएंगे और हम लोग सोल्यूशन बता देंगे तो फिर अगर ठीक गया तो गया, नहीं तो वो बताएंगे कि ये क्या हमें सोल्यूशन बताया, ये हरे कृष्णा वाले सब पागल है है ना। तो जब भी ये हमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है जब प्रीचिंग में, तो हम लोग क्या करना चाहिए, कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, है ना। और इसमें बताइए कि प्रॉब्लम्स आती है तो हमें जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स आने के बाद फिर हम किसी गर्ल्स को प्रीचिंग करते हैं, तो हमें अपनी साधनाओं को मजबूत करके जाना चाहिए। ना कि हम लोग बोलेंगे हाँ सब कुछ मैं ही कर लूंगा, मैं ही कर लूंगी, तो ऐसे नहीं होता, है ना। तो उसमें पहले, उससे पहले क्या होना, हमें साधना में मजबूत करना है, हमें भगवान को अपना समर्पण दिखाना है, उसके बाद हम किसी गर्ल्स को प्रीचिंग कर सकते हैं, है ना। और इसमें बताइए, समस्याओं में कृष्ण के प्रति अधिक समर्पण करें, कम नहीं। और जितनी कठिनाइयां हमारी लाइफ में आती हैं उससे क्या करना है, उससे ज्यादा हमें समर्पण दिखाना चाहिए भगवान के प्रति, उसे कम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें इसमें लास्ट में दिएगी कि पुश, है ना, प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। मतलब जब तक कुछ हमारे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ जाता, कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक क्या करना चाहिए, और अधिक हमें दृढ़ता से हमें साधना करना चाहिए, और अधिक समर्पण दिखाना चाहिए भगवान के लिए, कि आप ही जो कुछ कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, है ना। फिर आगे देखते हैं। ओ ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो अपॉर्चुनिटी मतलब संबंध गहरा करने का अवसर हमें भगवान दे रहे हैं, कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या समझना चाहिए, ये भगवान की सेवा करने के लिए हमें क्या एक अवसर है, भगवान एक अवसर प्रदान कर रहे हैं हमें, एक मौका दे रहे हैं, है ना। तो घटनाएं हमें क्या, हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए ही है ना। तो ये जब प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये हमारे कोई खिलाफ नहीं, भगवान कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ शुद्धिकरण के लिए है। और फिर आगे इसमें बता रहे कि जो हमें प्रॉब्लम आती है वो कृष्ण पर, और हमारा क्या होता है जब हम लोग सेवा करेंगे, मान लीजिए आज हम किसी गर्ल्स को प्रीचिंग करने गए, तो सोसाइटी इतनी खराब है कि जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं तब भी हमें डिफिकल्टी आते हैं और सोसाइटी हमें निंदा कर लेते हैं। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, तो हम लोग क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लिया नहीं या कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या, सोसाइटी हमें क्या बोलती है, ये हरे कृष्ण वाले पागल है। तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, कृष्ण के ऊपर आके भगवान से प्रार्थना करके उनके ऊपर डिपेंडेंस दिखाना चाहिए, है ना। और ये डिपेंडेंसी हमें क्या करता है, ये सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है। और जब हमें कोई संकट आता है तो ये जो संबंध है ये क्या करता है, हमें गहरा, भक्ति की तरफ गहरा संबंध बनाता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, बी, बूस्ट भक्ति। तो आगे है कि जो जब हमें समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो ये क्या करता है, भक्ति में हमें प्रोग्रेस कराता है, भक्ति में हम वृद्धि कराते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रभुपाद है। देखिए प्रभुपाद को क्या, प्रभुपाद को कितनी कठिनाइयां आई, जो 70 साल की उम्र में उन्होंने वो विदेश जाके इतनी मतलब हिप्पी को हैप्पी बनाया। और जब जलदूत में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, लेकिन उन्होंने क्या, अपने गुरु की आज्ञा का को कमजोर नहीं समझा, जबकि उसको पॉजिटिव लेके और प्रचार को आगे बढ़ाए, और जो कि आज हमें भी भौतिक जगत में, आज हम जैसे बद्ध जीव को भी उद्धार कर पा रहे हैं। ठीक है।
तो सबको समझ में आ रहा है इसमें? जी माता जी। तो इसमें है कि उदाहरण भी जैसे एग्जांपल भी दिए कि गजेंद्र और विलमंगल ठाकुर, है ना। तो गजेंद्र के साथ ऐसा हुआ कि गजेंद्र, उसकी पत्नियां थी, उसके बच्चे थे, इतने सारे हथिनी थी, लेकिन तब भी क्या, जब उनको जब मगरमच्छ जब आक्रमण किया, लेकिन कोई नहीं बचा पाए। और विलमंगल ठाकुर है, विलमंगल ठाकुर ऐसे चिंतामणि के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि वो सांप को भी रस्सी मान के उनके ऊपर चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका रिजल्ट वो शुद्ध कृष्ण भक्ति की ओर ले गया। तो वैसे ही हमें शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये क्या करेगा, ये कुछ आगे कुछ बड़ा बहुत कुछ अच्छा करने वाला हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारे भक्ति में वृद्धि होगा। फिर बाद में उसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कृष्ण पर गहरा समर्पण। और हम किसी भी परिस्थिति में, हम जब हर यहाँ पर जितने भी लीडर्स है, तो सबको 5-7 साल तो कृष्ण भक्ति में आए हुए हो गए होंगे, है ना। और जब ये जो सीनियर माते हैं, इनको तो 10-15 साल हो गए शायद। मैं ठीक समझ रही हूँ क्या माता जी? यस माता जी। यस माता जी। है ना। यस माता जी। तो इतना तो मतलब कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा माता जी, नहीं? जी माता जी। तो इसमें ये आता है कि क्या मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो बाद में इतना बड़ा अ, हमने डिपेंडेंसी किया, और डिपेंडेंसी दिखाने के बाद हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है माता जी? बाकी माताएं भी बता सकते हैं। हम जब खुद शेयर करेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे, तभी हम किसी गर्ल्स को प्रीचिंग कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं? कितनी गर्ल्स है यहाँ पर? 23 मुझे छोड़ के, है ना, 22 है ना। तो भक्त बता सकते, सारे शेयर कर सकते हैं इसमें। यस माता जी। तुलसी माता जी शेयर करना चाह रही है। ऐसा बहुत से इंस्टेंस आए माता जी, मतलब ऑलमोस्ट साल में 2-3 बार जैसे टेस्ट होते हैं ना, कि अब आपने इतना पढ़ लिया, अब हम्म। प्रैक्टिकल दो। तो प्रैक्टिकल में थ्योरी की जांच होती है कि थ्योरी जितना पढ़ा है वो इनग्रेन्ड हार्ट में हो गया है कि नहीं। तो यस। हमारी लाइफ में तो हमने उसी का एक्सपीरियंस किया है कि थ्योरी पढ़ते हैं, उस पर आस्था जगती है, उसको प्रैक्टिस करने की बड़ी तीव्र लालसा आती है। तो फिर असली में टेस्ट होता है, फिर प्रैक्टिकल वाला टेस्ट होता है। फिर हम लोग को थोड़ा और पार करते हैं डीप जाकर के, अच्छा नहीं ठीक है, भगवान ही सब करेंगे, सब करेंगे। फाइनली इस लेवल पे आ जाता है कि हरि नाम ही सब कुछ है, भगवान ही करेंगे, जप ही करो, जप से ही सब कुछ होगा। फाइनली हम्म। वो भगवान नैया पार कराते हैं, धीरे धीरे आगे कराते जाते हैं। तो ऐसा बार हम्म। बार बहुत से इंस्टेंस में होता रहता है हमारे लाइफ में। फिर होता है कि कोई कहे, बाहरी लोग कहते हैं आप लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, आप ही की लाइफ में इतनी उथल उथल पुथल है, हमारी लाइफ तो बड़ी स्मूथ सेलिंग चल रही है। हम लोग क्यों करें कृष्ण भक्ति, और हमारी तो अच्छा, सब अच्छा चल रहा है, आप ही की में आग लगी रहती है। हाँ, लेकिन यस तब भी माता हमें जी। लगता है कि नहीं, ये हमारा पर्सनली हमें लगता है कि नहीं, दिस इज द लाइफ दैट वी वांट टू, एंड टू टेस्टिफाई आवर भक्ति प्रोग्रेस। तो हमें उसमें ही अच्छा लगता है, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि उसका एक अलग सुख है जो बाकी लोग नहीं जानते। हाँ, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते, है ना। तो हम भी जब कृष्ण भक्ति में, मैं मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब अभी भी कुछ भक्त ऐसे हैं, जब मैं शुरुआत में आई तो सोसाइटी में ही आते थे कि बोले इतनी कम उम्र से भक्ति करने से आपको क्या सुकून मिलती है ना। लेकिन फिर मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि अच्छा, आप रियल लाइफ में जी रहे, अच्छा है मतलब, लेकिन आप क्या सुकून, आप भी, आपको भी तो वही बेटा परेशान कर रहा है, वही बेटी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, सोसाइटी से परेशान है, लेकिन हम कृष्ण भक्ति करके हम परेशान है। लेकिन कृष्ण भक्ति परेशान होने के बाद हमारा क्या, हमारा नजरिया पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि नहीं, हाँ ये। और आप देखिए खुद, जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमें हैंडल करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन बाहर वाला, जो ये आजकल जो सुसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है?
ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि उन लोग कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे, और हैंडल ना करने तो उन लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर और कुछ सोचते रहते हैं, और गलत चिंताधारा के कारण उन लोग क्या करते हैं, अपना सुसाइड की तरफ जाते हैं। लेकिन एक भक्त जो है वो क्या करता है, वो उसी को ही अपने कृष्ण की तरफ निर्भरता दिखाता है, डिपेंडेंसी दिखाएगा, तो वो क्या करता है, भक्ति में उसका प्रोग्रेस होता है। ठीक है माता जी, यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी गर्ल्स को, किसी बिल्कुल माता जी डाउट नहीं। को डाउट है यहाँ पर? या कुछ अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मैं मेरा एक प्रश्न था रिगार्डिंग गर्ल्स के रिगार्डिंग, यस माता जी। कि जी जैसे आप माता जी। बता रहे थे, जैसे आप बता रहे थे कि ने आप स्टार्टिंग में आपके वहाँ का माहौल इस तरह का था कि है ना, भक्ति करने के लिए जो है मना करते थे, है ना, गर्ल्स को। यस यस लेकिन माता जी। हाँ, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो फिर आप लोग भक्त बन गए ना, भक्ति में आ गए हैं। हाँ लेकिन जी कुछ माता जी। गर्ल्स के लिए क्या होता है ना कि, हाँ ना, बहुत सारी जो है बाधाएं आती हैं कि, है ना, पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, क्लास में आना भी मुश्किल हो जाता है। तो उनको जो है किस तरह से, मतलब उनको कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, या किस तरह से जो है कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है वो कैसे दिया जाए? जो करते तो हैं वो अपने तरीके से, परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन वो चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं फैमिली मतलब की आप वजह से, जिसको प्रीच कर रहे, कह रहे कि सोसाइटी। मत से ना आपने, हाँ आप जी, जिसको बिल्कुल। गर्ल्स को प्रीच कर रहे वैसा हो रहा है ना? हाँ जी जी जी। हाँ ये मत, लेकिन इसमें जो हो रहा है ना कि जैसे फैमिली मेंबर डिवोटी नहीं है उनके। जी नहीं मतलब। हम्म। और जो मुझे ऐसा लग रहा है माती, जो मेरे अपने लाइफ में, कि हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन पेरेंट्स थोड़े कुछ टाइम इंतजार किए, उस मौका का इंतजार किए कि कब जी ऐसा परिस्थिति आएगा कि हम इसको थोड़ा सा भक्ति। लेकिन कभी कभी कभार हमें ना इंतजार करना चाहिए समय का, और उनको जो पेरेंट्स है उनको सेवा करना चाहिए, तभी तो वो हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, हमारे प्रति आकर्षित होंगे। ले तो हम अगर पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, अगर बेटा या बेटी डिवोटी है, तो माता जी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स है कि मैं नहीं करूँ और ये मेरे खिलाफ जाए, है ना? लेकिन वो क्या करे, उनकी सेवा करे, और उनकी बातों को ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चा अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है और पेरेंट्स नहीं कर रहे, तो हम लोग सोचते नहीं, पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनना है, हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ना। और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हम गलत क्या कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे तो हम सही रास्ते पे, तो हम जा सकते हैं। तो पेरेंट्स अगर परमिशन नहीं देते, तब उनको साइड करके भी हम जा सकते हैं। लेकिन हम अभी बॉडी लेवल पर है हम, या गोस्वामी तो नहीं है कि हम सारा कुछ छोड़ दिए और अपना जाके भजन कर लिए। तो यस ऐसा मतलब। कभी कभार होता है कि मौका का इंतजार करना चाहिए हमें, और उनकी जो चिंताधारा है उनको समझना चाहिए, तभी हम लोग करेंगे। हमारे पेरेंट्स भी जब जब ठीक रहते थे तो हमें मंदिर ले जाते थे, लेकिन जब सोसाइटी से जब हावी हो जाता था तो बोलते थे कि नहीं, तुम लोग नहीं जाना है, तुम लोग जाते हो तो मुझे बहुत निंदा मिलती है। और खास करके जब मेरे लाइफ में आता था, तो जब डिवोटी फैमिली हम लोग ढूंढने लगे, मेरे पेरेंट्स, तो कुछ कुछ प्रपोजल भी उन लोग तोड़ देते थे। बोले नहीं, आप लोग इनके लिए ये लड़कियों को मंदिर ले जाते हैं, तो ये जिस किसी के भी घर में जाएगी तो ये बस खाली पूजा पाठ ही करेगी, तो ये परिवार को नहीं संभाल पाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। यस तो फिर जी। लेकिन उस समय क्या किया, मेरे पेरेंट्स है और मुझे भी बोलते थे कि सोसाइटी तो करेगी, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से कभी कभार उनके हिसाब से भी जीती थी, फिर भगवान को निर्भरता दिखाती थी। अगर वही लड़की, जिस गर्ल्स की आप बात कर रहे हैं, अगर वो खुद का अगर मतलब अ, उनके अंदर विश्वास है भगवान के प्रति, तो वो खुद भी मौका का इंतजार करना चाहिए और भगवान को समर्पण करना चाहिए, और भगवान को थोड़ा प्रे करना चाहिए। खास करके जी जब मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जाते थे ना, तो वहाँ प्रभुपाद को प्रे करते थे कि प्रभुपाद आप कर सकते हैं ना, ये क्या, ये तो कल का आदमी, ये इन लोग क्या जानेंगे, लेकिन भगवान चाहेंगे तो हर चीज कर सकते हैं।
और डिपेंडेंसी दिखा के समर्पण दिखा के फिर उस मौका का इंतजार करना चाहिए, तभी हम फल फल मिलेगा। और अब वही जी। चीज मैं देख रही हूँ आज, जब जो लोग मुझे निंदा करते थे वही लोग आज देख रहे कि, तो वही लोग प्रश्न उठाते कि ऐसा क्या कर्म किया था कि इसको कृष्ण भक्ति मिल गया और कृष्ण भक्त परिवार मिल गया। तो कभी ना कभी तो बहुत, देखिए नास्तिक लोगों को भगवान देते हैं, सब कुछ फैसिलिटी देते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे क्या? हमें भी देंगे ना। हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं, है ना। आप लोग सब जानते होंगे, हमारे एक आचार्य थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उनको ये था कि जब हमारे गौड़ीय संप्रदाय की जब स्थापना किया, तो उनको इतनी सारी कठिनाई, लोग उनको मारपीट भी करने लगे और इस हमारे जो गौड़ीय सिद्धांत को काटने लगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, श्रीमती राधा रानी से उन्होंने खास करके प्रेयर किया कि, और तब तो समय ऐसा था कि रामानंदी संप्रदाय थे ना, तो रामानंदी वाले बोले थे कि कृष्ण गोविंद के साथ हम राधा रानी को क्यों पूजा करें, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये बोले कि राधा रानी को लाना, किया राधा रानी से प्रेयर किया, उनके ऊपर समर्पण दिखाया, तब जाके उनका फिर लास्ट में जब वो भाष्य लिखे तो गोविंद भाष्य नाम पड़ा। तो हमारे आचार्य ने भी खुद प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाया है कि प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद जब विदेश में गए, उन्होंने भी तो बाहर जाके यही किया कि इस विदेशी को कैसे मैं प्रचार करूंगा, जो अभय संबंध करते हैं, उनमें को 4 नियम 16 माला की तो मतलब नामो निशानी नहीं था उनमें। तो क्या किया, गुरु से प्रेयर किया, भगवान को प्रेयर किया, तब जाके इतना बड़ा सक्सेस हुआ। और हम हमें भी फायदा, और हम कभी सोचे थे कि जगन्नाथ की सेवा करेंगे, गौ निताई की सेवा करेंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन प्रभुपाद ने इतना समर्पण किया, हमारे आचार्यों ने इतना संघर्ष किया, तब जाके हमें आज फायदा हो रहा है। तो वैसे ही जिस किसी भी भक्त को प्रॉब्लम होती है, तो वो आचार्य को जो प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा है ना, उनकी जीवनी पढ़े, उनकी टीचिंग्स को ले, तब ये थोड़ा भाव अंदर आएगा। लेकिन हम लोग कितना भी हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेयर करिए तो भगवान रिजल्ट दे देंगे, वो ठीक है, लेकिन उनकी टीचिंग्स को भी ले, उनकी भी प्रैक्टिकल लाइफ को ले, तभी वो सीख पाएंगे, है ना माता जी। ठीक है माता जी। जी मती, थैंक यू वेरी मच। Yes, ma'am। अरे भक्तों को समझ में आ रहा है सारा जो कुछ डिस्कशन हो रहा है? यस माता जी, अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अच्छा बस बता शांति रहे माता जी भी है और नरसिंह दया माता जी भी है। माता जी ठीक हो रहा है? यस माता जी। यस माता जी, अच्छा हो रहा है। Yes। फिर आगे बढ़ते बढ़ते भी हो गया ना। आप लोग थोड़ा क्षमा करिए, मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, मैं टेक्निकल चीजें इतना सीख नहीं पाती हूँ। अगर सेवा करते करते हो जाएगी तो कभी ना कभी प्रभुपाद की कृपा से सीख जाएंगे। माता जी, वो पलक माता जी हैं, वो उन्होंने शायद उनको कोई प्रश्न है, यस माता हैंड जी। रेज किया हुआ है। माता जी कुछ बोलना चाह रही है? हरे कृष्ण माते सादर प्रणाम। जी माता जी। माता जी अभी पिछली स्लाइड में वो एग्जाम्पल था ना बिलव मंगल ठाकुर वाला, वो अभी भी वाला है माता जी, बुष्ट भक्ति ना। हाँ वो वाला बता देंगे आप, जो एग्जाम्पल था पिछली स्लाइड में, मुझे वो नहीं पता है। हाँ ये था ना कि हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमें शुद्धिकरण के लिए तो दिया ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम लोग का सीधा वो प्रॉब्लम जब टल जाती है तो हम लोग सीधे ही प्रोग्रेस कर लेते हैं। मतलब आप मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, लिफ्ट से आते हैं तो हम लोग 12th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर लिफ्ट नहीं रहेगी तो हम लोग देर से क्या पहुंचेंगे 12th फ्लोर तक, 10th फ्लोर तक, है ना। तो वैसे ही ये गजेंद्र के पास इतनी सारी पत्नियां थी, इतने सारे बच्चे थे, लेकिन जब वो मगरमच्छ से जब आक्रमण किया, लेकिन कोई नहीं बचा पाया, केवल। तो फिर बाद में उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण को भगवान पर समर्पण दिखाया, और सीधे उनकी कैसे थी, वो हथिनी के साथ वो जो अपना काम वासना से जो एकदम उसमें थे, काम वासना से जड़ित थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जब मगरमच्छ आक्रमण किया था तो कृष्ण भक्ति तुरंत, उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ गए,
और उनको क्या, गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, है ना। कृष्ण स्वयं लेने आए गजेंद्र को। तो वैसे ही विलोमंगल ठाकुर भी कितना वो था, चिंतामणि के प्रति आकर्षित हो गया, जबकि वो सांप को भी रस्सी मान के वो चिंतामणि की तरफ हो गया। लेकिन उनके संग से वो किस रूप में आए थे, अपने गुरु के रूप में आए थे, और क्या, वो शुद्ध भक्त बन गए। तो चिंतामणि ने विलोमंगल ठाकुर को शुद्ध किया। तो कभी कभार हमारे लाइफ में भी क्या होता है, परेशानियां आती है, लेकिन वही परेशानी हमें क्या करती है, शुद्ध भक्त की और भक्ति की ओर ले जाती है। तो हम लोग को बिल्कुल देखिए, कोई कोई बार कई बार आप लोग देखे होंगे प्रीचिंग में, जब हम लोग गर्ल्स को कहते हैं ना, वो लड़की बिल्कुल आती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल नॉन डिवोटी है, पता नहीं कैसे फैमिली से आ गई है। और उनके फैमिली में सब पीने खाने वाले सब बहुत इंद्रिय तो भोगी वाले होंगे। लेकिन उनको जब किसकी वैष्णव की कृपा होती है या किसी कारण से वो आकर्षित होके और तुरंत वो सोलमाला की तरफ पहुंच जाती है। मेरे साथ भी गए थे कि भक्त आते हैं तो बोलते माता जी बहुत डिफिकल्ट है, और कृष्ण इस्कॉन में आने के बाद तो इतने सारे नियम है, हम कैसे करेंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन लोग कोई कोई होते हैं कि एकदम 12 साल लगा देते, 10 साल लगा लेते उसी को ही सुधारने में। लेकिन कोई कोई होते हैं कि दूसरे दिन ही सब सीख जाते हैं, है ना। तो हमें परेशानियां क्या करते हैं, भक्ति की ओर वृद्धि कराता है, ना कि हमें नीचे गिराता है। लेकिन हम कब कब हमें भक्ति की ओर हम वृद्धि करेंगे, जब हम कृष्ण पर निर्भरता दिखाएंगे। अगर कृष्ण पर निर्भरता नहीं दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है माता जी। जी थैंक यू माता जी। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इतना सारा तो हमने सीख लिया, तो क्या आप अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव साझा कर सकती है जो मुश्किल ने आपको कृष्ण के करीब ला दिया, मतलब आपको प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप लोग बिल्कुल भक्ति की ओर एकदम से आगे बढ़ गए, जैसे नीचे से ऊपर तक आप आ गए लिफ्ट से, तुरंत भक्ति। तो ऐसा कभी हुआ है किसी भक्त के साथ, या आपने किसी भक्त को देखा है कि भक्त इतने मुश्किल में रहे लेकिन उन लोग कृष्ण भक्ति इतना तेजी से प्रोग्रेस कर दिया उस समस्या के कारण, उस प्रॉब्लम्स के कारण। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ? बाकी यहाँ सीनियर माता जी है, वो भी अपना शेयर कर सकती हैं, उनको तो वैसे ही बहुत अनुभव होगा। नहीं है किसी के साथ? हरे कृष्ण माता जी। जी। मैं शेयर कर सकती हूँ माता जी जी। माता जी, आप लोग तो गर्ल्स को प्रीचिंग करते तो आप लोग वैसे ही एक्सपीरियंस होगा। मेरा मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। तो ये मतलब कुछ ही भक्तों को, मतलब मेरे फैमिली के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ड्यूरिंग माय मैरिज, तो उससे हम्म। रिलेटेड मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। कि जब मैं मतलब शादी से पहले ही आई वॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस तो माता। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो प्रभु जी के साथ, तो हम लोगों की फैमिलीज में बहुत डिफरेंसेस थे। और मतलब इंटरकास्ट मैरिज थी हमारी, तो हम मतलब मेरी जो फैमिली थी तो वो बहुत ऑपोजिशन में थे कि नहीं करना है। तो हम्म। लेकिन वो ये था कि मुझे डिवोटी फैमिली में ही करना है, और क्योंकि मेरे फैसिलिटेटर ने मुझे बोला है तो इसलिए मुझे यहीं पर ही करना है। तो इस तरह से मतलब वो अराउंड 1-2 महीना काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा मेरे लिए। मतलब यस। मैंने देखा अपने फैमिली में सब लोगों को पूरे टाइम इतना डिप्रेसिंग माहौल रहता था, सब चीजें होती थी उस समय पे। तो फिर एट द एंड मतलब मैंने बहुत भगवान से प्रार्थना भी की उस समय पे कि मतलब भगवान आप सॉर्ट आउट कर दीजिए समहाउ इसको, मतलब हम निकल जाएं इस प्रॉब्लम से। वो बहुत ही बड़ी मतलब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी, जो मुझे आज तक भी मैं बहुत क्लियरली उसको याद करती हूँ। तो यस। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मतलब यू कैन डू मिरेकल्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप प्लीज सब ठीक कर दीजिए। तो बस मैंने ऐसे प्रार्थना की भगवान से सिंसियरली, और मतलब सच में एक मिरेकल हुआ कि अगले ही दिन मतलब शाम को ही, उसी दिन सेम शाम को ही सब फिक्स हो गया, सब सेटल हो गया।
और यस, सब कुछ शांत हो गया। बहुत और बिल्कुल ऐसा हो एक्सपीरियंस। गया जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आया था और एकदम से बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल चारों यस, तरफ शांति हो गई। और यस। मुझे उस समय पे ऐसा लगा कि सच में भगवान ने मतलब कैसे मेरी प्रार्थना सुनी, और कितने मतलब उन्होंने किस तरह से उसको मेरे लाइफ में कितनी बड़ी रियलाइजेशन के रूप में मैं उस चीज को देख पाई। तो उसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे मतलब भगवान से मतलब एकदम बहुत जैसे सरेंडर हम हो जाते हैं, उनकी शेल्टर हम्म। हमें मिल जाती है, ऐसी मतलब फीलिंग मेरे को बहुत हुई उस समय पे। यस। हरे कृष्णा। ये मुश्किल बस खाली झेलने की देरी है। झेलने के बाद फिर हमें, जब हम कृष्ण के ऊपर समर्पण दिखाते हैं तो हमें लगता है कि यह कितना, ये है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम्म। तो हम अगर भगवान को समर्पण दिखा के अगर थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो भगवान फिर अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इतना बड़ा रिजल्ट देते हैं कि हम उसको महसूस भी नहीं कर पाते। यस माता जी, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते कई बार, कर भगवान पाते ऐसे हैं कि हमें हाँ। रिजल्ट दे देते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैं भी एक, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब हम लोग गृहस्थ आश्रम में आए तो गृहस्थ भक्ति में क्या, जब इसमें यूथ में होते हैं तो फिर वो अलग माहौल रहता है, लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो वो अलग बिल्कुल चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज। तो मेरे माइंड में हमेशा टेंशन रहती थी कैसे इन लोगों को ले कैसे करे। और इतना बड़ा परिवार, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से आए, और मेरे सामने इतना बड़ा परिवार, इतने सारे प्रसाद बनाना कैसे करेंगे। लेकिन उन लोग से फिर मैं रोज जब माला करती थी उस टाइम पे, फिर मैं 6-7 बजे जब कॉलेज लाइफ में अपना उठती थी, लेकिन उसमें ही मैंने 3 बजे उठ के 6 बजे जब सुबह होता था तो मेरी माला खत्म हो जाती थी। तो भगवान को मैंने कहा कि भगवान, गृहस्थ आश्रम तो बनाए तो आप है, और मेरा ये शरीर है, मैं तो स्त्री का शरीर मिला है, एक गर्ल्स का शरीर मिला, तो मैं अपना अकेले तो नहीं रह सकती, मुझे गृहस्थ आश्रम में आना तो कंपलसरी है। तो फिर मैं कैसे इसको हैंडल करूंगी, लेकिन आप बुद्धि देंगी। और रोज भगवान से सुबह जैसे ही उठते थे, क्या प्रभुपाद की कृपा थी, माला करते समय सिर्फ वही आती थी कि इन लोगों को मैं झेलूं कैसे, इतना बड़ा परिवार मिल गया, और प्रभु जी हमारे वैसे ही थोड़े स्ट्रिक्ट है, सब जानते ही हैं। मुझे टेंशन सी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके इतना, फिर उस माहौल में इतने हम लोग एडजस्ट हो गए, फिर अब लगता है कि इतना टेंशन हम लोग फालतू में ले रहे थे, लेकिन जो उस समय जो टेंशन थी वो अब नहीं लग रहा। अब अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा हुआ कि भक्त परिवार मिल गया तभी तो। और खास करके हस्बैंड भक्त होना, वो तो एक सुकृति ही है। तो ये मेरे लाइफ में भी मैं जब सोचती हूँ तो एकदम अलग मिरेकल ही है। और बाकी भक्त भी बता सकते हैं इसमें। अभी 1.5 साल पहले माता जी, मतलब 1 साल, लगभग 1 सवा साल हुआ है, पर पहले भी काफी वंडर टाइप की चीजें हुई हैं, लेकिन ये पीछे वाला तो ना, और हर बार ऐसे ही हुआ था कि भगवान पे पूरी तरह निर्भर होने का अपॉर्चुनिटी मिला था हमको। पिछले हाँ। साल मतलब आई वाज ऑल अलोन, तो ना मेरे को जॉब में हम लोग जब जाते हैं तो हमारा माइंडसेट इधर ही रहता है, मतलब कि खींचता है कि अरे इस समय तो मंदिर में कीर्तन हो रहा होगा, इस समय आरती हो रही होगी, भागवतम हो रहा होगा, हम यहाँ पर हैं, हमें जाना है, सर्विस का टाइम है, लेकिन या आज का लिसनिंग करना है, तो जाते आते टाइम लिसनिंग कर रहे हैं, या फिर यहाँ के हमारे जो सर्विस की चीजें हैं वो हार्ट को खींचती रहती हैं, कचोटती रहती है, अरे इधर आना है, इधर आना है, इधर आना है। यस। काफी साल से ये मन में चले जा रहा था, चले जा रहा था। दूसरा इंस्ट्रक्शंस भी थे गुरु महाराज जी के, वो फॉलो करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे करने हैं, वही दिमाग को खाता रहता था। वो ही यस मतलब। फिर ऐसा हुआ कि ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह मेरा हुआ, तो दिक्कत होने लगी जॉब में फिर जाने में। फिर उसी के साथ साथ फिर मेरी और तबीयत खराब हुई, तो थोड़ा ये भी हो गया कि कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब स्किन का इन्फेक्शन हो गया था, तो ना डेली काम करना भी मुश्किल हो रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन उसका ये सारी की सारी चीजें ऊपर हो रही थी, दिख रही थी फिजिकली, लेकिन अंदर जो मेंटल वो होता है कॉम्पोजिशन, वो बड़ा ही काम और सूदिंग टाइप का बना हुआ था कि अच्छा ठीक है, मतलब वो अंदर इफेक्ट नहीं आ रहा था, लग रहा था हाँ सब हम्म। सही है, अपना जो साधना है वो चल रहा है, ठीक है। बस ये था कि भगवान देखो इसको कैसे करते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेट हिम डू, कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हम्म। फिर उन्होंने किया। फिर जब उनके ऊपर छोड़ दो कि आप ही नाउ यू हैंडल, सब चीज कर हाँ। ही देंगे, तो नाउ यू हैंडल इट, तो फिर वो करते भी हैं, वो इस इतने अच्छे से उसका सोल्यूशन वन बाय वन करके केटर करते हैं कि लगेगा कि ही इज देयर एंड ही इज लिसनिंग एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आपका हेल्थ सही करना हो, वहां से लेकर फिर आपको प्रॉपरली प्लेस करना हो, हर चीज वो
स्टेप बाय स्टेप बड़े गाइडेड तरीके से मैंने उसको होते हुए देखा अपनी लाइफ में। तो हम्म। भगवान सब सुन रहे हैं, वो हर चीज देख रहे हैं। समय के साथ भगवान सब एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि ये भगवान के पास जब हम लोग क्लोज आ जाते हैं ना, जब ये मुश्किल नहीं होगी ना, तो भगवान के क्लोज हम आएंगे भी नहीं। हमारी टेंडेंसी भी ऐसी है कि देखिए, आप लोग को भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, हमें जब कुछ अच्छा चीज मिल जाता है ना, तो हम कृष्ण को कम वैल्यू देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि कृष्ण आपने ही मेरे साथ क्यों अच्छा किया। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गया या आईआईटी में एडमिशन हो गया, जो भी है किसी बड़े पोस्ट में हो गया, तो वो ये नहीं कहते कि भगवान मुझे क्यों दिया आपने, बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया। लेकिन वो अगर फेल हो जाता है, उसको नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि भगवान मुझे आपने चुना नहीं और बाकियों को क्यों दिया। तो हम लोग का भी ऐसी टेंडेंसी है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कि जब अच्छा हो जाता है ना, तो हम भगवान को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते। लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है, हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरे साथ ही बुरा करना था, आपको और कोई नहीं मिला। ये होती है ना, हमारी गर्ल्स भी बता सकती हैं, यहाँ जो हमारी गर्ल्स माता है ना, माता जी से है ना, या लड़कियां जो यूथ लड़कियां, वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकती है। प्रीचिंग करने तो जाते होंगे वो, है ना माता जी। यस माता जी, ऐसा होता है। हम्म। ठीक है, फिर आगे बढ़े माता जी। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखेंगे एल, है ना, लेट गो एंड लेट गॉड। क्या है? समर्पण। हम नियंत्रक बनने की कोशिश क्यों करते हैं, हम कंट्रोल बनने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम ही कंट्रोलर है, भगवान नहीं है, है ना। हमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी, फैमिली प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम्स चाहे वो फैमिली के लिए, फैमिली के कारण हो, या ये स्टडी अपना एजुकेशन के कारण हो, स्टूडेंट को एजुकेशन के कारण हो, या सोसाइटी के कारण कारण हो, प्रॉब्लम्स आएंगी ही। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रयास उसको सोल्यूशन की तरफ लेने का प्रयास करेंगे, और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग की सोच क्या आती है, ये प्रॉब्लम है यार, ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको तो मैं ही कर सकती हूँ, इसमें भगवान की क्या जरूरत है। तो इसमें जब विश्वास की कमी आ जाती है, जब विश्वास की कमी आ जाएगी ना, तो कि हम लोग ये सोचते नहीं कि जैसे अर्जुन को डिफिकल्टीज आई, लेकिन कुंती महारानी को डिफिकल्टीज आई, द्रौपदी को डिफिकल्टीज आई। द्रौपदी द्रौपदी महारानी को 5 पांडव थे, उनके पास इतने सारे महारथी थे, लेकिन तब भी उनके साथ वो हो रहा था। दुशासन ने वस्त्र हरण किया, फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, भगवान को समर्पण दिखाया। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, या गर्ल्स के, या हम लोग जब प्रीचिंग करने भी जाते हैं, तो उनको भी ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि नहीं, जो रिजल्ट आने वाला वो पार्षद ही देंगे। वो बैठे हैं ना हमारे रथ को चलाने के लिए पार्षदी के रूप में, हम लोग उनको सारा सौंप देना चाहिए कि आप ही करिए, अब मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ में छोड़ दे और हम सोचे कि नहीं हम प्रयास नहीं करें। हम प्रयास भी करेंगे और भगवान के हाथ में भी छोड़ देंगे, है ना। छोटा बच्चा जब क्या करता है, जब चलने की वो कोशिश करता है, तो चलने की कोशिश करता है, माँ को भी आशा रखता है, और वो चलने की भी कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि बैठ जाता है और माँ को ही वो हाथ दिखाते है कि आप मुझे चलाएं करके, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, हमें प्रयास करना चाहिए प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन उसको क्या करेंगे, उसको प्रयास करते हुए भगवान को समर्पण करेंगे, कि मैंने आज जो कुछ किया, मैंने आज जो भी मुझे कार्मिक रिएक्शन मिल रहा है, वो क्या करेंगे, वो भगवान को समर्पण है, कि भगवान अब आप देखिए, मैंने तो इतनी किया, अब रिजल्ट देना आपका काम है। लेकिन जब अच्छा हो जाता है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब बुरा हो जाता है तब भगवान के पास जाते हैं कि भगवान आप तो थे, लेकिन भगवान ने मेरे, यहाँ पर सोसाइटी में भी एक लेडी थी, उनके कुछ 5 साल पहले की बात है, मैं उनको प्रैक्टिकल थी, तो बहुत अच्छी फैमिली थी, लेकिन किसी कारणवश आप लाइफ का कुछ कह नहीं सकते।
तो भगवान ने उनको कुछ हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये अचानक से बिल्कुल ठीक थे, तो बस एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो वो जो लेडी थी, मैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में देख रही हूँ, उनको वो हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं अपने ऊपर नहीं है, उनको पूरे टाइम वो भगवान को ही निंदा कर रही थी कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, और जितनी पूजा पाठ कर रही थी वो भी छोड़ दी। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि जब हम लोग को दुख आता है, उसको भक्त अनम्यूट मत करिए। मजा आया, बड़ा मजा आया, उल्लू मजा आया, बड़ा मजा आया, उल्लू मजा आया, उल्लू मजा आया, बड़ा मजा आया। हमको मचाएगा ना, तोड़ तोड़ गेट बजाएगा कि वो जग रहे हैं। धीरे धीरे बोलो, उसको नहीं हरे पता चलना कृष्णा, राधा चाहिए भक्ति में सुनने माता लगे। जी, क्या आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू। हम लोग अनम्यूट मत करिए, है ना, डिस्टर्बेंस हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी उसे प्रयास करेंगे सोल्यूशन की तरफ ले जाने का, और फिर साथ में भगवान को समर्पण करेंगे। और प्रॉब्लम्स ये आएंगी, हम लोग सोचेंगे बिल्कुल हम लोग निश्चित हो जाए, सोसाइटी निश्चित हो जाए, सोसाइटी मुझे निंदा ना करे, मुझे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैं अपना आराम से बैठ के भगवान की भक्ति करूँ, भगवान को डिपेंडेंसी दिखाऊँ, भगवान को सब कुछ करूँ, ऐसा कभी माहौल होगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्या करेंगे, जब हम लोग समर्पण दिखाएंगे तो सोल्यूशन भी अपने आप आ जाएगा, है ना। और हम लोग को कभी खुद की कंट्रोलर नहीं समझने कि मैं ही सारा कुछ कंट्रोल कर लूंगी, और मैं ही सब बिल्कुल, जैसे आराधना होती है तो क्या करते हैं, रिजल्ट अच्छा है तो हमारा नाम, और रिजल्ट बुरा है तो क्या, भगवान का नाम, है ना। जब हम लोग अगर 100 गर्ल्स का अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अनाउंसमेंट होगा ना स्टेज पे, ये मेरा नाम होगा कि मैंने किया करके। लेकिन जब एक भी नहीं हुआ तो लेंगे, एक भी नहीं हुआ, और भगवान ने मुझे ही नीचा, वो ऐसा नीचा दिखाना था, और मेरे साथ भी भगवान ने गलत किया। जैसे वो स्कूल में भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब टॉपर होता है तो हम लोग क्या करते थे, मैंने बच्चों को पढ़ाया ना इसीलिए बच्चा टॉपर हुआ, और जब रिजल्ट खराब आ जाती तब भगवान को छोड़ देते कि भगवान ने मेरे बच्चे को बुद्धि नहीं दिया, और बच्चे को शक्ति नहीं दिया, तो भगवान को दोष देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि मैं पढूं और मैं प्रयास करूं, और मेरे भगवान पार्थ साथी है, वो हमें रिजल्ट देंगे, लेकिन कोशिश मैं अपना करूं। तो वैसे ही प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग खुद प्रयास करेंगे, लेकिन सलूशन देना ना देना वो भगवान के हाथ में है। और कुछ बुरा हो जाता है तो बोलेंगे कि नहीं, भगवान कुछ अच्छा, कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एक प्रश्न उठता है, क्या हम लोग को इतना विश्वास है कि मेरी चिंता, या मैं जो अपना कुछ मेरा प्लान जो है, लाइफ लाइफ में जो मैं अपना प्लान कर रही हूँ, तो वो भगवान के प्लान भगवान कुछ अच्छे के लिए सोच रहे हैं, या भगवान का प्लान के लिए साथ मेरा प्लान भी सही है, सक्सेस है, ऐसा है क्या, ऐसा हम लोग सोचते हैं क्या कभी? नो माता। क्या मेरी चिंता कृष्ण की योजना बदल सकती है या नहीं? अगर नहीं बदल सकती है तो हम लोग समय क्यों बर्बाद करते हैं? और बदल सकती है तो क्या हमें सक्सेस मिला है, ऐसा कुछ है हमारे लाइफस्टाइल में? माता जी एक बार दोबारा रिपीट कर दें। जैसे कि हम लोग क्या डेली लाइफ में हम लोग सोचते हैं ना, हमारी टेंडेंसी है कि हम ही कंट्रोलर है, चाहे अच्छा रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन बुरा रिजल्ट आता है तो सोचते हैं कि भगवान ने किया। तो क्या मैं जो अपना प्लान कर रही हूँ, क्या मेरी चिंता कृष्ण की योजना बदल सकती है? मतलब कृष्ण की योजना प्लान के साथ हमारा प्लान क्या अलाइन हो सकता है? अगर होगा तो हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो ये कितना तक हम लोग, कहाँ तक हम लोग विश्वास करते हैं? जी माता जी, राधिका कृपा मान। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम जी माता माता जी। जी। भगवान का प्लानिंग अच्छा रहता है कंपेयर टू, मतलब हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम कितना भी एफर्ट डालते हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे मैं भी देख रही थी कि वहां रह के मैं जॉब करूं, ऐसा वैसा बहुत सारा था, लेकिन
वो प्लानिंग नहीं हुआ, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ, कितना मतलब थोड़ा सा माइंड में प्रेशर भी आया। लेकिन जब भगवान किए तो ऐसा सिचुएशन है कि मैं भक्ति अच्छे से कर पा रही हूँ, तो भगवान का ही प्लानिंग बेस्ट रहता है माता जी। यस मंत्री। लेकिन सक्सेस होने के बाद आप पॉजिटिव सोची कि हाँ ठीक है, भगवान कुछ अच्छा चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा मन में लगता है ना कि अगर सक्सेस नहीं मिला तो सोचते कहाँ हम लोग टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने आ रहे हैं। नहीं ऐसा माता नहीं जी, होता? नहीं, ऐसा तो नहीं आया है कि नहीं भगवान मतलब टाइम वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, कि भगवान ने बेस्ट किया है जो भी है, और आगे भी करेंगे, ऐसा है। अच्छा, मतलब अच्छे भक्त हैं आप सब लोग। शांति माता जी कुछ कहना चाह रही थी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ। मुझे तो बस ये लगता है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम्म। हमारे पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भगवान को प्रार्थना करने की। अदरवाइज प्रार्थनाओं में वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती। जब हम डेली बेसिस पर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कि हमें ऐसा बताया गया है कि हमें करना चाहिए, हम भगवान के आगे खड़े होंगे, हैंड्स जॉइन करके बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बट उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होती। बट इतनी जब नहीं होती। हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है माता जी, तब हाँ हम बहुत इंटेंसिफाइड प्रेयर्स करते हैं। और भगवान सुनते भी हैं, क्योंकि भगवान भी कभी आनंद लेना चाहते हैं। कब तक दिखावे की भक्ति करोगे? तो यस यस। कभी उनसे हमसे अगर जेन्युइन फीलिंग्स वो निकलवाना चाहते हैं तो हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते भी हैं। और तब हम अपनी सारी जितने सालों जो सुना है, जो भगवान के बारे में जाना है, वो सब उन क्षणों में याद करके भगवान को जब याद करते हैं तो माता जी हमारी प्रॉब्लम्स को भगवान हमेशा जो है वो सॉल्व भी कर देते हैं, और हमारा विश्वास ही भगवान पे और पक्का हो जाता है। तो मुझे लगता है ये समस्याएं आना हमारे जीवन में जो है ये टाइम वेस्ट आ, नहीं है। ना ना, ये तो भगवान की प्लानिंग ही है, रेसिप्रोकेट करने का तरीका है केवल अपने भक्त के साथ। हम्म। तो जब भी हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो चिंता करने से कि कैसे होगा क्या होगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमें सिर्फ प्रार्थना ही करनी चाहिए। और कि पार्थ सारथी है भगवान, हमारे लिए, हाँ 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 है माता ना, जी। रथ को ला चलाने के लिए। हाँ, वो जैसा भी चाहेंगे वो ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। हालांकि जब हमारे साथ कुछ अनवांटेड हो भी जाए तब हम्म। उसे एकदम एक्सेप्ट करना भी मुश्किल ही होता है हमारे लिए। हम्म। बट क्योंकि डिवोशनल लाइफ में एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में तो धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ भी हमें मिल जाती है और वो बुद्धि भी हमें मिल जाती है कि हम्म। हमारी मर्जी का नहीं भी हुआ तो भी हम्म। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विद टाइम। अगर हम्म। हम तुरंत भी ना कर पाए गॉड्स विल समझ कर, बट विद हम्म। टाइम फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। लेकिन आजकल का जैसे माहौल है, इंसान क्या करता है कि मतलब एक भक्त की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि जो भक्त हमारे 10 साल पहले थे या 15 साल पहले थे, उस टाइम जो हमारी मतलब टॉलरेंस लेवल जो थी ना, वो आज नहीं है। हम लोग क्या हर चीज में तुरंत रिजल्ट मांगते हैं कि नहीं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। उस टाइम का हम लोग वेट नहीं करते। सबसे मेन कारण जो आजकल का जो जनरेशन है ना, यही है कि देखिए, एक बच्चे को हम लोग बचपन से उसको बड़ा करते हैं। जब उनको अच्छे से बीज बोएंगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अच्छा फल कब मिलेगा? जब वो 30 साल के बाद, जब 40 साल के बाद। लेकिन हम लोग को क्या सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट है, ये कुछ नहीं है, कोई कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, कोई नहीं है, बस मैं अपने इंद्रिय तृप्ति में लगी रहूं। और फिर जब वो बुरा रिजल्ट मिल जाता है, जब बच्चा बर्बाद हो जाता है, तो हमें सोचता है कि नहीं, ये कृष्ण ने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। और भगवान नहीं चाहते थे वो, आजकल है ना कि प्रभु नहीं चाहते। अगर प्रभु चाहेंगे तो हम भक्ति करेंगे, लेकिन आपको भी तो प्रयास करनी पड़ेगी। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हार मान जाते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम भगवान देते हैं करके। अरे भगवान ने प्रॉब्लम दिया था तो योजना भी तो, सोल्यूशन भी तो भगवान देंगे ना। तो ये चीज में है। नरसिंह दया यस माता जी माता कुछ कह जी। रही थी। हरे कृष्णा। ये इसमें माता जी मुझे ऐसा लगता है कई बारी जब मैं कुछ चीजें जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस देखती हूँ या और भक्तों के जीवन में भी अगर हम देखते हैं कि जैसे हमारी जब
जीवन में कोई कठिनाई आती है, किसी प्रकार की ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो बेसिकली वो जो सिचुएशंस हैं भगवान हमारे जीवन में इसलिए भी भेजते हैं कि अगर वो सिचुएशंस नहीं होंगी तो हमारा जो समर्पण है, जो सरेंडर है भगवान के प्रति और भक्ति के लिए, वो नहीं उतना लेवल पे जा पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। मतलब जो परिस्थितियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में, इनको हमें एक वरदान की तरह अपने जीवन में लेना चाहिए लेना ना। जैसे हम चाहिए। बोलते हैं कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं दे शुड बी ट्रीटेड एज स्टेपिंग स्टोन्स टू भक्ति, कि हम यस। इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके अपनी भक्ति में और तीव्रता से बढ़ सकते हैं। अगर हमारी जीवन में ये डिफिकल्टीज नहीं आएंगी तो हम भक्ति में उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ पाएंगे। यस हरे माता। कृष्णा। यस माता, थैंक यू माता जी। आप लोगों को विशेष एक्सपीरियंस है, स्पेशल एक्सपीरियंस है ना। और हमारी जो माताएं, और भी माताएं हैं, वो भी अपना शेयर कर सकते हैं कुछ। वीडियो ऑन कुछ माताओं का है शायद, है ना। सारे सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी माता जी। बस दो तीन माताएं ही हैं। मैं चाहती हूँ कि यस सब लोग माता जी। कौन कह रहे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बट ई है, ई फॉर एम्पथाइज्ड, संवेदना, सहानुभूति, है ना? जैसे कि हम लोग यहाँ सभी प्रीचर है, आईजीएफ, कोई आईजीएफ प्रीचर है, कोई कांग्रेगेशन प्रीचर है ना। और यहाँ पर तो मुझे लगता है मुझे छोड़ के बाकी सब आईजीएफ प्रीचर एकदम बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं लोग। और एक दूसरे की जो लड़कियां जो आ रही है उनकी भावनाओं को, संवेदनाओं को सब समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसमें आता है कि देखिए, सहानुभूति तो दिखाना आसान है, लेकिन हमारी जो संवेदना है वो गहरी होनी चाहिए। जैसे कि प्रीचर को कोई लड़की अगर प्रॉब्लम्स हमारे सामने लेकर आती हैं, तो हम लोग को उस जो प्रॉब्लम्स वो लेकर आई है, उस प्रॉब्लम्स को हम अपने जगह पे रखना चाहिए। नहीं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि उसे सुन लेते हैं, और हमारे दिमाग में कोई भी सोल्यूशन आएगी या ना भी आएगी, सुन के हम लोग चुप हो जाते हैं, या कोई भी सोल्यूशन दे देते हैं जो उनके लिए वैलिड ना हो। तो ऐसा जो गर्ल्स प्रीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर लड़कियां आ रही हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आ रही हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी जगह, जैसे माता जी या ने यहाँ पूछा ना कि लड़कियां जो है वो कृष्ण भक्ति करने के लिए उनकी फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे करके, तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं इस जगह होती तो मैं क्या करती। अपनी जगह पे रख के और फिर तब हम सोल्यूशन ढूंढ के उनको अच्छा सोल्यूशन देना चाहिए। ना कि हमारे हिसाब से, हाँ। देखिए, मेरा जैसे लाइफ है, मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊँ। मुझे घर में मेरे मदर के साइड से भी सब डिवोटी हैं, और यहाँ पे ससुराल से भी सब डिवोटी है, प्रभु जी भी डिवोटी है, सब कुछ है, सब सपोर्ट है। लेकिन अगर कोई गर्ल्स आया मुझे कि माता जी ऐसे ऐसे है, मेरे फैमिली मेंबर्स के नहीं सपोर्ट कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उस जो लाइफ, जब मैं गर्ल थी, जब यंग टाइम पे मैंने क्या कर दिया, जब मुझे सोसाइटी मुझे अपोज करती थी, तो उस जगह पे अगर हम लोग रखेंगे, तो हमें भगवान बुद्धि, और भगवान से प्रे करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देता है कि उसको क्या राइट सोल्यूशन हम देंगे। लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई ब्रह्मचारी है, अगर ब्रह्मचारी के पास कोई गृहस्थ गया सोल्यूशन मांगने, तो ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ को सोल्यूशन नहीं दे सकता, भले वो कितना एक्सपीरियंस है, कितना कुछ है। लेकिन एक गृहस्थ ही एक गृहस्थ को अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, कि उसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जीवन उतारा है, तभी तो वो दूसरा इंस्पायर्ड होगा। नहीं तो हम लोग अगर कुछ भी वो प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, अगर हम लोग ऐसी ही अगर सहानुभूति दिखा देंगे, तो फिर उसको गलत मैसेज है। अगर कभी कभार भगवान की कृपा से सही बैठा तो ठीक, अगर नहीं सही बैठा तो फिर वो गलत मानने लगेगा कि ये लोग क्या है, ये लोग हरे कृष्णा वाले बिल्कुल बेकार है। तो हमें उस जगह पे करके और उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिखाना चाहिए, ताकि वो कृष्णा की ओर थोड़ी अग्रसर हो सके।
नहीं तो हम लोग आजकल के यूथ को तो प्रीचिंग करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। एक एक खास करके यूथ को प्रीच करना मतलब बहुत बड़ा। हमारे टाइम पे हम जब यही 15 साल पहले थे, तो हम लोगों को जैसे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि आप बेटा माला करो। शुरुआत में हम 2 माला किए, फिर 4 माला किए, फिर 6, तो हमें कोई ऐसा लगे अच्छा माला कर, हाँ चलो करना है। लेकिन आजकल का उनको बोलो कि दारू पीना है तो जल्दी चले जाएंगे लड़कियां। लेकिन आप 2 माला जपा करने के लिए बोलेंगे तो लड़कियां कोई नहीं आएंगी। उसमें वो इतनी भोगी है, इतनी इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है कि उनको वो चीज उन्हें सही लग रही है, ये चीज गलत लग रही है। लेकिन हमें वैसे उसको प्रैक्टिकल दिखाना है। ऐसे पे जैसे मुझे अभी एक लेडी मिली थी, मुझे उन्होंने बोला कि आपका ना जो दिनचर्या देख के आप हर समय ना इतना बिजी रहती है ना, तो कृष्ण भक्ति करने के बाद तो आपको बिजी नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा अपना खुद को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और आप फैमिली को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। तो वो बाहरी तौर पर देख रही है। लेकिन वो जब पास में आके देखी, जब मैंने उनको डिस्कस किया, मैंने समझाया, फिर वो घर मैंने बुलाया, जब वो देखी तब वो बोले कि अच्छा ये तो हम भी कर सकते हैं। तो वैसी कोई गर्ल्स अगर आ रही है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बताना चाहिए कि मैं अगर होती तो मैं क्या बताती उसे, मैं क्या करती, तभी हम बता पाएंगे। नहीं तो खाली सहानुभूति दिखा के उसे छोड़ देंगे तो वो फिर नहीं आएगा। जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी ने करुणा दिखाया किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। कि कृष्ण को कहा उन्होंने कि अश्वत्थामा के ऊपर करुणा दिखाया कि अश्वत्थामा भी अगर मर जाएगा, जैसे उनके 5 पुत्र मर गए, हत्या कर दिया अश्वत्थामा ने। लेकिन वो द्रौपदी ने क्या सोचा, अश्वत्थामा की माँ का कि मुझे जैसे मेरे बेटे की हत्या होने के बाद मुझे जैसा कष्ट हो रही है, तो अश्वत्थामा भी की हत्या होने के पर भी उसकी माँ को इतना दुख होगा। तो द्रौपदी महारानी ने अश्वत्थामा की मदर का ये किया, प्लेस जगह लिया उनका, कि मेरे जैसे ही फिर वो भी ऐसे शोक मनाएगी, तो फिर मेरे में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। तो इसीलिए अश्वत्थामा को मत मारिए। तो वैसे ही कोई भी गर्ल्स आती है तो हमें दिखाना चाहिए कि मैं उस जगह होती है तो मैं क्या करती। अच्छा, मैं मुझे अगर कोई पेरेंट्स अपोज करता तो मैं ऐसी पेरेंट्स को छोड़ के आ जाती क्या? नहीं आ जाती। जैसे मुझे भी कई माताएं आते हैं जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, तो मैं उनको बोलती नहीं, उनकी बातों को भी आपको मानना है। ऐसा नहीं कि मेरे मेरे प्रभु जी सपोर्ट है माता जी, आप अपने प्रभु जी को छोड़िए सब कुछ और आ जाइए, आप कृष्ण भक्ति ही जीवन, कृष्ण भक्ति करने से ही जीवन सार्थक बनेगा, और ये सब बेकार है, पति बच्चे कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोसाइटी में रहते हैं और हम भक्ति का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो हमें उनको प्रैक्टिकल चीजें बतानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन बतानी पड़ेगी, है ना। और कृष्ण हमें अपनी करुणा का माध्यम बना रहे हैं इस सोल्यूशन से। ठीक है। ठीक है माता जी। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्या, मर्सी, एम फॉर मर्सी, है ना, गुप्त कृपा। अब इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद हमें क्या करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, है। कभी कभी कृष्ण की कृपा विलेन के भेष में आती है। अगर अंत अगर सुखद है, नहीं है, तो यह अंत नहीं है। मतलब हमें समझना है कि कभी भी हम लोग संघर्ष करते, अगर लास्ट में संघर्ष करने के बाद अगर हमें शांति नहीं मिली, तो हमें क्या समझना चाहिए, अभी भी समय है, अभी अंत नहीं हुआ, हमारा प्रॉब्लम का अंत नहीं हुआ, है ना। अगर समस्याएं दे रहे तो सलूशन भी आएगा, और दुख दे रहे तो सुख भी आएगा। तो ये भगवान के ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान कभी ना कभी हमें क्या करेंगे, गुप्त कृपा भी करेंगे, है ना। वो सामने नहीं दिखेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद वो कृपा दिखेगी हमें, है ना। जैसे कि सुदामा और अर्जुन का, सुदामा के साथ क्या हुआ, कितनी संघर्ष किया। अच्छा, सुदामा का जैसे लाइफस्टाइल था, जैसे जितना उन्होंने कष्ट किया, वैसे हमारे लाइफ से उतना संघर्ष तो हमें कभी नहीं जीवन में करना पड़ेगा, सुदामा जैसे, अर्जुन जैसे, द्रौपदी महारानी की तरह। लेकिन उन्होंने किया। और भगवान हमें उतनी ही कष्ट देते हैं जितना हम संभाल सकते हैं, जितना हम सहन कर सकते हैं। भगवान हमसे सहन करके बाहर हमें कभी उतना दुख नहीं देंगे। हम हमें उतना ही दुख देंगे जितना हम सह सकते हैं और जितना हम जिंदगी में जी सकते हैं।
हम्म, तो इसमें क्या होता है कि जब तक हमें लास्ट में सुख नहीं आता तो हमें क्या समझ रही नहीं, अभी हमारा मेरा संघर्ष अभी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद भगवान जरूर कृपा करेंगे। जैसे अर्जुन के ऊपर कृपा की है ना। अर्जुन ने कितना, अर्जुन के तरह जैसे पंच पांडव थे उनको अज्ञातवास जाना पड़ा। द्रौपदी का वस्त्र जब हो रहा था, दुशासन कर रहा था, स्वयं पांच पांडव देख रहे थे। इससे बड़ा कोई कष्ट है क्या? इससे बड़ा कोई किसी को कष्ट मिल सकता है? कुंती महारानी, कुंती महारानी स्वयं भगवान उनके साथ थे, तब भी उनको इतनी बड़ी वो हुई है, संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बाद में जो रिजल्ट मिला अंत में, वो कितना महान साम्राज्य मिला, है ना, पंच पांडवों को। वैसे सुदामा को भी, सुदामा जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कितना बड़ा सुखद जीवन आया। तो इस तरीके से हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान कभी ना कभी हमें क्या करें, जब सोल्यूशन दिए हैं तो ये प्रॉब्लम्स दिए हैं तो सोल्यूशन देंगे। अगर दुख आ रहा है तो सुख हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारा कोई अपमान करे तो हमें सम्मान कभी ना कभी मिलेगा। तो यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आगे, ठीक है माता जी, इसमें कोई किसी को प्रश्न है? किसी को क्वेश्चन है इसमें? अब यह है, ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, है ना। स्पिरिचुअल फर्स्ट एड किट। कृष्ण को एक डायरी या पत्र लिखे। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल में कर सकते हैं क्या? महान भक्तों की जीवनियां पढ़ें, यस माता जी। है ना। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, लास्ट में मैंने ये ऐड किया कि हम लोग जैसे देखिए, हम लोग आचार्य की, अभी भी मैंने बताया था कि आचार्य की जब लाइफस्टाइल को पढ़ेंगे, अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे आचार्य इतना अगर संघर्ष ना किए होते तो आज ना गौड़िया संप्रदाय होता, ना हम होते आज। और हम सोचे गोलोक धाम की अपना उद्देश्य लेके चल रहे, तो ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होता? हम कृष्ण भक्ति का कोई नामो निशान ही नहीं रहता, है ना। तो इसमें क्या करें, जब कोई हमें प्रॉब्लम्स आती है ना, ये मैंने भी खुद देखा है करके कि कभी प्रॉब्लम आती है तो हमें लिखना चाहिए उसको कि ये प्रॉब्लम की वजह से मैं इसमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ी, कृष्ण भक्ति में मैं हुआ, या भक्त मेरे पर कोई कृपा किया तो मैं कृष्ण भक्ति में आई। नहीं तो कृष्ण जब नॉन डिवोटी थी तो मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये जब लिखेंगे ना तो हमारी मेमोरी में रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हर किसी को आए, चाहे वो शुद्ध भक्त हो या कोई अभक्त हो, लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उनके क्या, जो महान भक्त है उनकी खास करके अपने उनके जीवन में जीवन को पढ़ना चाहिए। उनकी जो जीवनी है उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे क्योंकि भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे हमें सिखाने के लिए, भगवान किसी के माध्यम से हमें सिखाएंगे ना। तो इसीलिए उनके जीवन को पढ़ेंगे ना तो हमें रियलाइज होगा। प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद की जब लीलामृत पढ़ेंगे तो हम लोग लगते हैं कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा संघर्ष किया केवल खाली हम जैसे भक्तों को उद्धार करने के लिए। नहीं तो प्रभुपाद तो पहले से ही नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त थे। वो तो वैसे भी वृंदावन में बैठ के भजन करते, लेकिन इतना बड़ा संघर्ष क्यों किया सिर्फ हमारे लिए? सारे दुनिया के लिए उनको कंसर्न था, है ना। फिर तीसरा क्या है, मुश्किल समय में कोई छोटा संकल्प ले। जब हमें प्रॉब्लम्स आती है हम लोग क्या करते हैं, टूटना नहीं है, हमें संकल्प लेना नहीं कि आज मुझे फीवर हो गया, ठीक है मैं इतना टाइम रेस्ट करूंगी, लेकिन इसके बाद में फिर मैं मेरा जैसे ही ठीक हो जाएगा तो मैं भगवान की ये सेवा करूंगी, वैसे प्लान करना चाहिए, है ना। कोई संकल्प लेना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। और फोर्थ है, बैकग्राउंड में प्रभुपाद का कीर्तन या वैष्णव भजन चला है ना। हम लोग देखते हैं ना, दूसरे की कोई बीमार होता है या जैसे ओल्ड एज आती है तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, कीर्तन चलाते हैं,
वैसे हम लोग तो अभी उस परिस्थिति में नहीं आए, लेकिन हम लोग दूसरों के लिए जैसा करें ना, हम अपने लिए भी करें, अपने शुद्धिकरण के लिए भी करें। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो देखिए, आप कुछ नहीं करिए, शांत में ये कई बार मैंने देखा, जब मैं ज्यादा बाहर से प्रीचिंग करके आती हूँ या कोई बुक डिस्कशन से करके आती हूँ, तो मेरा माइंड भी ना उस तरीके का हो जाता है, क्योंकि इतने तो शुद्ध भक्त नहीं है, उतने अभी शुद्ध हुए भी नहीं है, और सब प्रयास में है। तो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो घर में आके ना आप शांत होके 3 माला जपा करिए, या 5 माला जपा करिए। जब तक हमारा माइंड शांत नहीं हो जाता तब तक जपा करिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है कि बिल्कुल शांत हो जाता है, तो बोले यार कहाँ मैं सोच रही थी और कहाँ मैं अब। या तो माला नहीं कर सकते तो शांत से बैठ के जो कीर्तन चल रहा है वो कीर्तन को सुनिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और वैष्णव भजन चलाना है तो वैष्णव भजन तो ये खुद मैं खुद देख रही हूँ कि जब बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को आज पढ़ा लिया, या बच्चे ज्यादा गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं क्या करती हूँ, प्रार्थना तो हमारे, हम क्या बद्ध जीव क्या प्रार्थना करेंगे भगवान को, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, वैष्णव संघ को खोल देती हूँ, और अपना जितने भी वैष्णव, जब वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर के हो या नरोत्तम दास ठाकुर के हो, ये मुझे सबसे प्रिय लगता है। तो ये इसको लेके ना मैं पढ़ती हूँ, तो उनकी प्रार्थनाओं को भी हमें, हम जब भगवान के सामने पढ़ेंगे ना, तो अंदर हमारे अंदर भाव आएगी, और वो प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए हमारे अंदर शक्ति आएगी। फिर लास्ट में है, सोने से पहले आप भागवतम का एक श्लोक पढ़े। तो ये भक्तों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आचार्यों से सुना था, इसलिए लास्ट में मैंने ये पॉइंट ऐड किया। तो ये 5 जो चीजें हैं, ये अगर आप लाइफ में करेंगे ना, तो कोई गर्ल्स को प्रीचिंग करने के लिए भी, या कांग्रेगेशन को प्रीचिंग करने के लिए भी, या अपने खुद को भी थोड़ा मजबूत बनाने के लिए भक्ति में भी, ये बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग इसको सब ध्यान छोड़ देते हैं, बोले ये सब कुछ नहीं है, हाँ बस हम लोग, मुझे जो अच्छा लग रहा है वही मैं करूँ। उस समय तो जब प्रॉब्लम्स आती है तो प्रभुपाद को भी याद नहीं आती है, जबकि हम प्रभुपाद प्रणति मंत्र रोज पढ़ रहे हैं, दिन में 5-6 बार, 10 बार, 16 वाला करते समय तो प्रभुपाद प्रणति मंत्र पढ़ ही लेते, लेकिन तब भी प्रभुपाद के लिए याद नहीं आता है, प्रभुपाद को याद नहीं कर पाते। लेकिन ये जब हम हैबिट में डालेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो ये बहुत फायदा देगा, क्योंकि वैष्णव का आशीर्वाद और कृपा से ही हम कुछ भी मतलब असंभव चीज भी संभव कर लेंगे, ये चीज है। ठीक है, ठीक है माता जी। फिर आगे है विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। ना इतनी, ये जब काम कार्य कर लेंगे, जब पिछले स्लाइड में जैसे मैंने बताया था, ये 5 चीजें करने के बाद क्या होगा पता है, कि विश्वास में शक्ति आ जाएगी, है ना। कृष्ण आपको उसी कक्षा पर पेपर देंगे जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो हम जिस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उसी में क्या है, हमें तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है। और कृष्ण मेरे शुभ चिंतक है, और उनकी एकमात्र चिंता मैं ही हूँ। तब हमारे अंदर भाव आएगा, विश्वास आएगा कि नहीं, मैं, कृष्ण ही मेरे शुभ चिंतक है, और कृष्ण के लिए मैं ही एक चिंता का कारण हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, चिंता छोड़ देंगे, या चिंता हमें कम सताने लगेगी, फिर हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और लास्ट में हम वही करें जो हमारे हाथ में है, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दीजिए। हम रेगुलर लाइफ में भी अपना कर्तव्य बोलते हैं ना, क्या कर्म हमें करना है, लेकिन फल क्या करना है, फल की आशा नहीं करनी है। लेकिन वो क्या करते हैं, हम दूसरों को तो टीचिंग्स दे देते हैं, लेकिन जब खुद पर प्रैक्टिकल आता है तब नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम इतना ही कार्य करें कि हम अपना प्रयास जारी रखें, लेकिन बाकी सब रिजल्ट देने का काम सब कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ दीजिए, कृष्ण जो भी करेगा वो हमारे हित के लिए करेंगे ना। ठीक है, कृष्ण ही हमारे रक्षक है। फिर आगे निष्कर्ष की तरफ, ये समस्या से प्रेम तक, हमें प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कहाँ तक हम पहुंच गए, प्रेम तक पहुंच गए। और कौन सा प्रेम, कृष्ण प्रेम, है ना। तो हमें भी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये देखते हैं कि कठिनाइयां किस किस को, कौन कौन पहुंच सका, कि समस्याएं आई लेकिन प्रेम तक कौन कौन पहुंचा। जैसे हम शास्त्रों में एग्जाम्पल लेंगे, परीक्षित महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए,
जयदेव गोस्वामी हो गए, मीराबाई हो गई, चित्रगुप्त, ये सब हमारे महान हमारे ये सब शुद्ध भक्त बने। इनको भी समस्या आई, लेकिन ये लोग प्रेम प्रेम तक पहुंचे और शुद्ध भक्त बने भगवान के। तो हमें भी इनकी जीवनी को पढ़ के हमें भी मंजिल तक पहुंचना है। प्रहलाद महाराज हो गए। और स्वयं हम लोग अभी देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद, और हम लोग अपने गुरु महाराज को भी खुद देखें। गुरु महाराज खुद कितना संघर्ष करके और शुद्ध भक्त बने हैं। ठीक है माती। तो इस तरीके से हम आचार्यों की प्रैक्टिकल जीवनी को हम पढ़ के हम अपने जीवन में समस्या से लेकर प्रेम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग का अगर इसके बीच में अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मेरा इतना ही प्रयास है माता जी। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी बहुत हार्श बोली हूँ या कुछ गलत हुआ रहा तो आप लोग क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक बहुत यू सो मच माता जी। सुंदर सेशन था। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा हार्श बोलती हूँ, आप लोग सब लोग तो नहीं, कोई हाश नहीं करते हैं, बोलते आप। आपको ऐसा लेकिन बस लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। और आगे में हम आपको चाहेंगे कि आप आइए और हमें गाइड करिए। आप सब भक्तों को अ, मैं किसी को ऐसे जान फेस से भी नहीं जानती, नाम से भी नहीं जानती हूँ। अगर सब लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो शायद मैं देख पाऊंगी सब लोग कि कौन कौन है कर इसमें। सकते हैं माता जी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब 1 मिनट के लिए अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। गाजियाबाद के बाहर से भी है क्या कोई भक्त? यस माता जी। माता भी है। थैंक यू सो मच आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए। और माता जी विशेष स्पेशल थैंक यू शांति माता जी को, मुझे सेवा दिया और मैं भी अपना कुछ साधन भजन कर पाई इस माता जी, माध्यम से। सेवा तो अथॉरिटीज ने दी है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। हम तो थैंकफुल है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों से सुन पा रहे हैं, वरना अभी ये अवसर मिलता नहीं है हमें। मेरी तो भी कुछ साधना हो धन्यवाद। जाती है। सब बच्चे हमारे जितने भी आईजीएफ की अभी लड़कियां ना, मुझे बार बार ये बच्चे जैसे ही लगते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग हाँ, इसको उतारें और दूसरों को भी सिखाइए, बहुत बेनिफिट हाँ। मिलेगा। अभी माता जी अपने सेशन के दौरान बता रहे थे कि माता जी 2002 में इस्कॉन के जो है संपर्क में आए, और माता जी ने अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रारंभ किया। इसका मतलब हो गया मोर देन 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स माता जी को हो गए, है ना, विच इज अ बिग टाइम। और जब माता जी का विवाह हुआ तो भी माता जी की एज ज्यादा नहीं थी। माता जी कितने साल के थे आप जब आपका विवाह हुआ? तो 21 की थी माता जी। 21 के थे, है ना। और तब से तब भी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। माता जी के 2 ब्रदर हैं फैमिली में, और दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, और बहुत अच्छे से दोनों मिशन में सर्व कर रहे हैं होल हार्टेडली। तो माता जी और माता जी के दोनों ब्रदर सब ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी। और जीवन में कई प्रॉब्लम्स माता जी ने भी देखे हैं, बहुत चैलेंजेस, और एटमॉस्फेयर का चेंज, बल्कि जहाँ से आए वहाँ का परिवेश अलग था, और जहाँ आए वहाँ बिल्कुल अलग था। पर माता जी ने भक्ति के माध्यम से सब चीज़ों को अडॉप्ट किया, और बहुत अच्छे से यहाँ पर भी सिंक इन हो गए, और गाइड करा भक्तों को, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो मुझे याद है जब माता जी की दीक्षा हुई थी तो माता जी मिलने आए थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था किसी की दीक्षा होती है तो उनको जाके विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आई वॉज सो न्यू। तो माता जी मेरे पास आए थे जब माता जी की दीक्षा हुई थी, तो माता जी ने मुझे कहा था कि जल्दी अब आपका नंबर भी आएगा दीक्षा का। तो मुझे लगता, मेरे को दीक्षा वगैरह के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और मेरे को लगा मैं क्यों कभी दीक्षा लूंगी, मतलब ये तो मेरे लिए है ही नहीं चीजें। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ माता जी, एंड माता जी की प्रभु जी जो है, जो कि हमारे काउंसलर हैं। तो धन्यवाद माता जी, आपने हम जैसी भटकती आत्माओं को शरण दी, ताकि हम कुछ जीवन में फ्रूटफुल कर पाए, है ना। प्रभुपाद के मिशन में टू कुछ शिला कर पा प्रभुपाद रहे नहीं माता जी। कर पा रहे, ये तो ये पता नहीं माता जी।
बट हाँ, अपने समय को हम सही जगह लगा रहे हैं, इतना हमें जरूर विश्वास है कि समाज के लिए हम इसको मेरे सही लिए जगह बहुत बड़ा यूटिलाइज कर पा टीचिंग्स रहे है हैं। माता जी, कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। नहीं तो आजकल जैसे हो रहा है कि नहीं सुनते, तो फिर हम किसको प्रचार करते। सीखने ये वाला हमारा भी सौभाग्य है। होना चाहिए, और सीखने वाला भी व्यक्ति अगर अच्छा हो सामने वाला, तो भी हमें बेनिफिट है ना। और मैंने तो ये आप अब लोगों को काफी परेशान किया। हमेशा हमारे जीवन में बहुत स्पेशल जगह रखते हैं माता जी। हम्म। क्योंकि अब और जैसे मुझे गृहस्थ आश्रम में आने के बाद ये लगता है ना कि यंग जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस समय हर कुछ, हर चीज हम अचीव कर सकते हैं। हम्म, उस भक्ति उस भी टाइम अच्छी पे ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस ये समय में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी आ कम जाती, होती है। कम होती है ना। हम्म, और हम्म, समर्पण और जो सरेंडर हम लोग दिखाते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग कंप्लीट सरेंडर हो सकते हैं। हमारे पास टाइम है, एनर्जी है, क्या प्रॉब्लम है। हम्म, और हम जब तक, ये मैंने खुद देखा है, जब तक हम लोग, मैं एक गृहस्थ हूँ, तो मैं गृहस्थ को अच्छे से बता सकती हूँ ना। जब मैं खुद ही अपना जीवन में नहीं उतारूँ, मैं दूसरों को क्या बताऊंगा। अब मान लीजिए किससे कोई प्रॉब्लम्स लेके आए, मैं ऐसे देख भी रही हूँ। मैं जब कॉलेज में थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, खैर तब भी वैसा माहौल तो खराब था ही। तो हम लोग ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बहुत करते थे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, हर चीज में बोलते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसी के साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, उसे। तो मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ना हर चीज में बहुत वो करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स अच्छे हैं। उनके पेरेंट्स अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब अब रिजल्ट आया ना सामने, तो मुझे लगता है नहीं, मेरे पेरेंट्स मतलब भगवान ने उन पेरेंट्स को मेरे लिए भेजा था, ना कि पेरेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो रिजल्ट आया ना, बस समय का एक इंतजार है। रिजल्ट आपको 20 साल के बाद मिलेगा, आपको 10 साल के बाद मिलेगा, 30 साल के बाद मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे पेरेंट्स अरे छोड़ छाड़ के करो, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे इतना प्रेम करता है, तो मैं उसकी तरफ भागूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो रिजल्ट मिला है, तो उसकी, आप लोग के सामने जो आज मैं बैठी हूँ, किसके लिए बैठी हूँ? शिला प्रभुपाद के सामने बैठे, पेरेंट्स ने संघर्ष किया है। कोई एक व्यक्ति हमारे पीछे संघर्ष करता है, तभी तो हम कृष्ण के पास आ सकते हैं ना। कृष्ण पर निर्भरता, और निर्भरता भी किसने सिखाया? प्रभुपाद ने सिखाया। लेकिन पेरेंट्स नहीं होते ना, प्रभुपाद मिलते ना, गुरु महाराज मिलते ना, आप लोग मिलते, कोई नहीं मिलता। बस समय का एक इंतजार है। यही मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक्सपीरियंस है माधुरी, छोटा सा। थैंक यू थैंक माधुरी। यू माता जी, थैंक यू। तो हम भी विश्वास करते हैं कि आज जितने भक्तों ने सेशन अटेंड करा वो भी जरूर बेनिफिट लेंगे माता जी की एक्सपीरियंस का। धन्यवाद माता जी। और आपके को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आपके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नहीं बस हरे माधुरी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे थैंक यू हरे। सो ऑल मच ग्लोरीज माता टू जी। शिला यदि प्रभुपाद माता जी। यस माता जी। ऑल ग्लोरीज टू जगत श्री गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। यदि अभी भी किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो ग्रुप में बाद में पूछ सकते हैं, या माता जी को पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है माता जी, आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। माता जी आप नेक्स्ट वीक भी लेंगे या कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका? हाँ, थोड़ा थोड़ा और भी है, लेकिन माता जी मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक शायद प्रभु जी मायापुर जा रहे हैं ना, तो लैपटॉप नहीं होगा मेरे पास, तो मैं कुछ अच्छा अच्छा नहीं कर अच्छा। पाऊंगी। अगर मुझे नेक्स्ट टू अच्छा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मतलब मेरे पास प्रिपेयर तो मैं की हूँ, लेकिन जो हाँ। अगला वाला टॉपिक है, वो थोड़ा सा केस स्टडी है माता जी। अगर, अच्छा हाँ, बच्चे जैसे हमारी लड़कियां भी हैं, तो अगर केस स्टडी के ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो हमारे आईजीएफ की टीचिंग आगे बढ़ सकती है। अच्छा, ये तो आज का माता जी सेशन कर था ये। लेंगे होल्ड, हम्म। कर लेंगे सेशन। तो आप ले ये जो लीजिएगा सेशन और है ना, इसको मैं ये सोची कि आप लोग घर पे जाके, लड़कियों के लिए थोड़ा होमवर्क है, कि आप लोग इसको जाके सोचिए कि क्या हमारे लिए लाइफ में सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल अगर हमारे लिए, हम अगर कॉन्फिडेंस है, कन्विंस है, तो फिर हम लोग लड़कियों को भी कर सकते हैं बाहर प्रीचिंग के लिए। तो और जो दूसरा वाला जो सेशन है, वो थोड़ा सा केस स्टडी है, मतलब उतारने के बाद क्या हमें सक्सेस मिला, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन है। अच्छा माता जी। वो फिलोसफी है ठीक है। माता जी, उसमें भी थोड़ा ना, तो थोड़ा सा ठीक है। टाइम चाहिए है ना। ठीक है माता जी। ठीक है मैडम। ठीक। ठीक है ठीक मैडम। ठीक। थैंक यू। थैंक यू माता जी, फिर थैंक यू। मिलेंगे।
तो आप यस लोग तो माता। लीडर्स हैं ही, बच्चों में कोई भी डिफिकल्टी मेरे द्वारा होगी तो आप लोग सोल्यूशन की तरफ ले जाइएगा कृष्णा। सॉल्यूशन आप ही देंगे माता जी, हम आपके पास ले आएंगे बच्चों को। है ना। ठीक है माता जी। ठीक है। जगत गुरु शील चलिए प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की थैंक यू माता जी। जय। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सारा। थैंक यू।